हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है पार्टनरशिप का, एडमिशन ऑफ पार्टनर, टीएस ग्रेवाल की बुक्स में। हमारा जो पीछे से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें हमने न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो का टॉपिक कवर अप कर लिया। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें जो हमारा टॉपिक है वो गुडविल का टॉपिक है। देखो, जब भी नया पार्टनर एडमिशन लेता है हमारी पार्टनरशिप फर्म में तो वो अपने साथ दो चीज़ें लेकर आता है। एक तो लाता है कैपिटल और दूसरा लाता है गुडविल। गुडविल वो लेकर आता है जब नया पार्टनर आता है। अब गुडविल के भी केसेस होते हैं, जो आज हम टॉपिक करेंगे उस केस में क्या है, जब गुडविल वो कैश में लेकर आता है। देखो, एक होता है कैश में लेकर आता है और दूसरा होता है जब वो कैश में नहीं लाता है। ठीक है, अब पहला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, मैं आपको पहले नोट डाउन कर लो अपने अपनी नोटबुक्स में ताकि आपको ये याद रहे। जब न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल, देखो इसके मेन जो है वो दो टॉपिक हैं। गुडविल लाने के दो टॉपिक हैं, या तो वो लाएगा इन कैश। ठीक है, जब न्यू पार्टनर किस में लाता है, प्रीमियम का गुडविल को हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम का अमाउंट किस में लाता है, कैश में लाता है। और जब वो नॉट इन कैश, केसेस और भी हैं, ब्रॉट इन काइंड वाला भी है, हिडन गुडविल का भी है, लेकिन मेनली दो ही होते हैं, या तो कैश में लाएगा या फिर कैश में नहीं लाएगा। जब कैश में लाता है, कैश में जब लाता है ना तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम अमाउंट बोलते हैं। सबसे पहली बात तो आप इसका नोट्स बना लो अपनी अपनी नोटबुक्स में, प्रीमियम अमाउंट बोलते हैं। अब जब कैश में लाता है ना तो इसके आगे फिर दो पार्ट्स होते हैं। जब प्रीमियम अमाउंट रिटेन इन बिजनेस, मतलब जैसे अब देखो, चाहे वो कैश में लाए चाहे वो कैश में ना लाए, गुडविल का अमाउंट दोनों ही केसेस में मिलता किसको है, हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है। किसको देता है वो लाकर, ओल्ड पार्टनर्स को देता है। और किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब आगे जब प्रीमियम अमाउंट कैश में आता है उसके आगे दो केसेस होते हैं। जैसे ओल्ड पार्टनर्स को मिल गया तो वो ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, उस प्रीमियम अमाउंट को क्या करते हैं, बिजनेस में ही रखे रहने देते हैं। ठीक है, तो एक केस तो ये है। और जब दूसरा केस है, व्हेन प्रीमियम अमाउंट विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स, जब प्रीमियम अमाउंट्स क्या करते हैं, जो पुराने पार्टनर्स के द्वारा निकाल लिया जाता है। अब दोनों ही केसेस में क्या है, जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी होती हैं, या फिर जब हमें पूरा प्रॉपर बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें भी हमें करके दिखानी पड़ती हैं। पहली एंट्री क्या होती है, जो कंपल्सरी होती है, जब वो कैश में लेकर आता है। नंबर 1, कैश अकाउंट, कैश, या फिर इसके साथ आप बैंक वर्ड भी लगा सकते हो। देखो, ये हमें कैसे चूज करना होता है, अगर तो आपको कुछ भी मेंशन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन आया 2 या 3 नंबर में, तो आप दोनों में से आपकी चॉइस है, आप कैश या बैंक दोनों ही लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर बड़ा क्वेश्चन है, बैलेंस शीट है, तो दोनों में जिसका बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दिया है, कैश का दिया है तो कैश वर्ड यूज करोगे, बैंक का अमाउंट दिया है तो बैंक वर्ड यूज करोगे। और अगर इनकेस दोनों ही दिए हैं तो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये किस चीज की एंट्री होती है, गुडविल और या प्रीमियम का अमाउंट लाने की होती है। नरेशन लिखते हैं, ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। अब दूसरी एंट्री क्या होती है, पहली एंट्री में क्या होता है, लाने की एंट्री होती है। फिर ये वाला जो प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाता है, ये किसको मिल जाता है, ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाता है। तो नेक्स्ट एंट्री में ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मैं इसको उधर कर लेती हूँ, इधर सेकेंड एंट्री में यहाँ बता रही हूँ। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर करंट अकाउंट भी आ सकता है इन केस जब कैपिटल क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। अदरवाइज कैपिटल वर्ड ही आएगा। जैसे मान लो 2 पार्टनर्स हैं तो 2A कैपिटल और 2
बी कैपिटल आ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर। अब इस प्रीमियम को कौन सी अमाउंट रेशो में बांटेंगे हम, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो प्रीमियम डिवाइड इन ऑल पार्टनर्स। अब ये फर्स्ट और सेकेंड एंट्री, ये जो फर्स्ट और सेकेंड एंट्री है ये फर्स्ट केस में होगी और ये वाली भी फर्स्ट केस में होगी। ठीक है, कौन से केस में, फर्स्ट केस में। अब दूसरा जो केस है, जब प्रीमियम का अमाउंट पुराने पार्टनर्स क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और वो आपको मेंशन होगा कि वो कौन सी रेशो में निकाल, मतलब जैसे जैसे उनको मिलेगा या तो फुल अमाउंट निकाल लेंगे या फिर हाफ हाफ निकाल लेंगे या आपको कोई पर्टिकुलर रेशो दे देंगे। तो हम थर्ड जो एंट्री होगी इस केस की, फर्स्ट 2 एंट्री तो कंपल्सरी है दोनों केसेस में, चाहे वो निकाल लेता है या फिर नहीं निकालता है, रख के रखता है। थर्ड एंट्री तभी होगी जब आपका ये वाला केस होगा, तभी होगी, फर्स्ट केस में वो नहीं होगी। जब विड्रॉ कर लेते हैं तो एंट्री एक और बन जाती है, प्रीमियम ऑल पार्टनर्स निकाल लेंगे ना तो एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट डेबिट टू, किससे निकालेंगे, हमेशा जब विड्रॉ होता है कैश या फिर बैंक से निकालेंगे। आपकी जो ऐसे कैश अगर होगा तो कैश लगाओगे, नहीं तो बैंक लगा दोगे। यहां लिख देंगे प्रीमियम अमाउंट विड्रॉ बाय ऑल पार्टनर्स। आपको जोन सी भी रेशो दी होगी वैसे निकालोगे। जैसे इनको यहाँ पर मान लो 500 आधा पूरा मिला, जो सी भी रेशो डिवाइड हुआ होगा पूरा निकाल लेंगे तो उसी सेम अमाउंट में वो डेबिट हो जाएंगे और बैंक से क्रेडिट हो जाएगा। अगर रेशो दी होगी तो उसी अमाउंट को, टोटल अमाउंट जो प्रीमियम का होगा उस रेशो को आप डिवाइड कर दोगे और बैंक से उसे दे दोगे। अब हम क्वेश्चन स्क्रीन पर देखो, अब हम उसको करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:5। ये आपको ओल्ड रेशो दी हुई है। दे एडमिट कॉपर ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 14,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर। ये आपको नए पार्टनर का ही शेयर गिवन दिया हुआ है कि जितनी वो गुडविल लेकर आएगा। कॉपर शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेज विल बी 1/4। कॉपर का न्यू शेयर दिया हुआ है हमें 1/4। What will be the new profit sharing ratio and what amount of goodwill brought in by copper will be received by gold and silver? अब देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्टनर्स दिए थे, नया पार्टनर आया था उसका भी हमें न्यू शेयर गिवन है। अब हमें उसने ये बोला है कि एक तो आपको एंट्री पास करनी है कि जितना गोल्ड और सिल्वर के पास गुडविल का अमाउंट जो कॉपर लेकर आया है उनको कितना कितना मिला है, ठीक है, वो निकालना है, और प्लस हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे साइड में वर्किंग नोट बनाते जाएंगे। वर्किंग नोट में क्या है, देखो वर्किंग नोट, एक तो कॉपर का गुडविल का शेयर दिया हुआ है। कॉपर की जो गुडविल है वो कितनी है, 14,000 रुपीज़, ठीक है, ये उसी की दी हुई है। जब हमें पूरी फर्म की दी होती है तो हमें उसका शेयर फाइंड आउट करना होता है। अब हमें गिवन है 14,000 और जो हमें क्वेश्चन में यही हमें चाहिए होता है। हमें क्या होता है, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, इससे पहले मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है, जो नया पार्टनर गुडविल लाएगा उसको हमें किस में डिवाइड करना होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। किस में डिवाइड करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर ना तो न्यू रेशो की इंफॉर्मेशन गिवन है और ना ही हमें ये बताया है कि पुराने पार्टनर्स किस में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जब हमें कुछ भी गिवन नहीं होता, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती न्यू रेशो के बारे में और सेक्रीफाइसिंग के बारे में, तो जो आपकी ओल्ड रेशो होती है ना, और क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ही सेक्रीफाइस करते हैं, तो जो आपकी ओल्ड रेशो होगी पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स की, वही सेम सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लो। जब आपका कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो ओल्ड रेशो ये हमारी क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगी। अब उसी सेक्रीफाइसिंग रेशो में हम उस नए पार्टनर का जो गुडविल का शेयर होगा वो हम ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल।
ये हमारी किस चीज की एंट्री है, ब्रिंग्स न्यू पार्टनर गुडविल इन कैश, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि कॉपर विल ब्रिंग, लेकर आएगा 14,000 एज गुडविल इन कैश। तो ये 14,000 रुपीज लेकर आया। अब इस 14,000 को नेक्स्ट ही एंट्री में किसको दे देंगे, गोल्ड और सिल्वर को। तो नेक्स्ट एंट्री में ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट एंट्री में ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री में हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और टू गोल्ड कैपिटल अकाउंट एंड टू सिल्वर कैपिटल अकाउंट। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 14,000 को, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब इनको डिवाइड करेंगे, यहां लिखेंगे गुडविल डिवाइडेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो इन ओल्ड पार्टनर्स। अब 14,000 हमारी जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइस होगी। कैसे डिवाइड करेंगे, 14,000 को हम क्या करते हैं, देखो 14,000 है, जिस रेशियो में डिवाइड करनी है मैं उसका टोटल कर लेती हूँ, 3:2, 3 + 2 5। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 2800। अब 2800 को जो इनके नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। यहाँ पर गोल्ड के उसमें आ जाएगा 2800 इंटू 3 और 2800 इंटू 2, इसको मिल जाएगा 5600 और इसको 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 8400। बस ये दो एंट्रीज यहाँ पर होंगी। अब ये दो एंट्री उस केस की हैं जब आपको कोई और इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो दैट मीन्स आप अपने आप एज्यूम कर लोगे कि जो पुराने पार्टनर्स को गुडविल मिला है उन्होंने वो प्रीमियम का अमाउंट बिजनेस के अंदर रिटेन करके रखा है। ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अब हमें इसमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए भी बोलिए। न्यू रेशियो की हमारी पूरे क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमने लास्ट जो न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का टॉपिक किया था तो उसको कैसे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लेट टोटल फर्म शेयर 1, ठीक है, 1 न्यू टोटल फर्म न्यू शेयर, जो पूरा न्यू शेयर होगा वो किसके इक्वल होगा 1 के। तो दैट मीन्स गोल्ड, सिल्वर और कॉपर तीनों का जो न्यू शेयर होगा उसको प्लस करोगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। जिसमें हमें कॉपर का पता है, कॉपर का जो न्यू शेयर है वो हमें गिवन है, वो कितना है 1/4। तो 1 में से 1/4 तो हमें पता लग गया शेयर, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग शेयर होगा, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4, तो क्या आ जाएगा 3/4। ये 3/4 किसका होगा, गोल्ड का और सिल्वर का। ये 3/4 जो इनकी ओल्ड रेशो होगी उसी में क्या करेंगे, ये डिवाइड कर लेंगे। तो क्या करेंगे, गोल्ड का न्यू शेयर आ जाएगा 3/4 इंटू 3/5, जो इनकी ये ओल्ड रेशो है उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 3 9/20। अब ऐसे ही सिल्वर का निकाल लेंगे, रिमेनिंग शेयर वही सेम 3/4 इंटू 2/5, 6/20, क्योंकि 3/4 और इसका शेयर कितना है ये 2/5। गोल्ड का हो गया, सिल्वर का हो गया, और किसका निकाल लेंगे, कॉपर का। कॉपर का तो हमें गिवन ही था 1/4। अब न्यू रेशो निकालनी है। न्यू रेशो के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जो न्यू शेयर्स होते हैं सारे पार्टनर्स के, उनका जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है वो तीनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका 20 है, इसका 20 है, बट इसका डिनोमिनेटर क्या है 4 है, तो इसको भी मैं क्या करूंगी 20 बना लूंगी। तो ये क्या आ जाएगा 5/20। तो रेशो आएगी 9, 6 और 5। ये इनकी क्या आ गई, न्यू रेशो। यही हमें क्या करना था, निकालना था। बच्चों एक मिस्टेक हो गई है, आपको क्या करना है कि मैंने जब क्वेश्चन उतारने, रीड तो मैंने पूरा बुक में से किया, लेकिन जब मैं क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन करने लगी थी तो मैंने बाय मिस्टेक गोल्ड और सिल्वर की जो ओल्ड रेशो थी वो 2:5 गिवन थी, ठीक है, बट लेकिन मैंने 3:2 लिख दिया और उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, सारा क्वेश्चन कर दिया।
आप उसी 3:2 की जगह अपनी बुक के अकॉर्डिंग जो नंबर दिए है ना 2:5 रेशो दी हुई है ओल्ड रेशो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी क्या होगी 2:5 होगी। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे क्वेश्चन करोगे, और वैसे ही न्यू रेशो नहीं, पूरा ऑल कंसेप्ट सेम रहेगा, बस 2:5 ये जो हमने अमाउंट बांटा है ना यहाँ पे 8400 और 5600, ये मुझे 2:5 में डिवाइड करना है। 2:5 में जब मैं डिवाइड करूंगी ना तो गोल्ड का आएगा 2/7 इंटू 14,000, तो मतलब इसका तो आएगा 4,000 और इसका आ जाएगा सिल्वर का 10,000। वो मैंने बाय चांस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओल्ड रेशो नोट डाउन कर दी थी, बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे ही सेम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, बस डिजिट का ही फर्क रह गया। थैंक यू।